आज हम पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ की चौपाई नंबर 6 का भावार्थ समझेंगे। कहु लखन मुन सील तुम्हारा को ने जान विदित संसारा। कहु लखन, लखन ने कहा। तो लक्ष्मण परशुराम से कहने लगे कि हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। ये सारा संसार आपसे परिचित है। मात पिता उऋण भय नीके, गुर ऋण रहा सोच बढ़ जी के। आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह से उऋण हो चुके हैं, इसलिए अब आप गुरु का ऋण ही शेष आपके ऊपर बचा है, उसे उतारने की ही चिंता आपके मन में है। तो देखिए यहाँ पर सो जनु हमारे गुरन गुरिन रहा सोच बढ़ जी के। तो यहाँ तक हो गया। तो उसे उतारने की चिंता ही आपके मन में है। सो जन हमारे माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। अब आप मुझे मारकर शायद गुरु के ऋण से मुक्त होना चाहते हैं, ये आपके लिए ठीक भी है। अब आनिय व्यवहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। तो दिन भी बहुत हो गए हैं, इसलिए अब तक तो आप पर गुरु ऋण का ब्याज बहुत बढ़ गया होगा, इसलिए अब क्या करो आप। अब आनिय, अब किसी बेवरिया होता है हिसाब किताब करने वाला, तो अब आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। अब आनी बुला लो, बेवरिया यानी हिसाब किताब करने वालों को बुला लीजिए। तुरंत देव मैं थैली खोली, मैं तुरंत अपनी थैली खोलकर चुका दूंगा। आगे की लाइन देखिए। सुन कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। तो लक्ष्मण के द्वारा कहे गए कटु वचनों को सुनकर के परशुराम ने क्या किया, अपना फरसा साध लिया, यानी कि संभाल लिया। सुन कटु वचन, कड़े वचन सुन के। कुठार सुधारा, कुठार यानी कुल्हाड़ा था वो सुधार लिया, फरसा सुधार लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा। तो सभी सभा में हाय हाय की पुकार मच गई। तभी मतलब सारी सभा में हाय हाय की पुकार मच गई। भृगुवर परसु दिखावो मोई, विप्र विचार बचो नृप दोई। तो लक्ष्मण ने फिर से कहा कि हे भृगुवर परशुराम जी, आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हो और मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार आपसे लड़ने के लिए बच रहा हूँ। यहाँ देखिए, भृगुवर फरस दिखावो मोही, यानी जो परशुराम जी हैं वो लक्ष्मण जी को फरसा दिखा रहे हैं, और लक्ष्मण जी परशुराम जी को ब्राह्मण समझ कर उनसे लड़ने के लिए बार बार बच रहे हैं। मिले न कमहु सुभट रन गाड़े, दुज देवता घरे में बाढ़े। हे क्षत्रियों के शत्रु, लगता है कि आपका युद्ध भूमि में कभी पराक्रमी वीरों से पाला नहीं पड़ा है, इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फूले फिर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, मिले न कबू सुभट रन गाड़े। आपको सुभट यानी योद्धा है जो, तो कभी युद्ध में मिले नहीं है, इसलिए हे द्विज देवता यानी ब्राह्मण देवता, घरई में बाड़े बाड़े, आप घरई में फूले फूले फिर रहे हो। अनुचित कहूँ अनुचित कह सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखन निवारे। लक्ष्मण के फिर ऐसे वचन सुनकर सभा में उपस्थित लोग अनुचित है, ये बात अनुचित है कहने लगे। फिर राम ने भी आंखों के संकेत से लक्ष्मण को बोलने के लिए मना किया। लखन उतर आहुति सरस, भृगुवर कोप कृशान, बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। तो लखन उत्तर आहुति सम, यानी लक्ष्मण के इस प्रकार लक्ष्मण के उत्तर आहुति, जैसे हवन कुंड में आहुति देते हैं ना, इस प्रकार लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भड़कने वाले थे। और परशुराम का क्रोध
आग के समान, जो आहुति के समान लक्ष्मण के वचनों से भड़क रहा था। बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। अतः आग को बढ़ता देखकर श्री राम ने जल के समान शीतल वचन बोले। तो बढ़त देख, बढ़ते हुए देख करके, दोनों का वार्तालाप जो बढ़ते हुए देख करके, जल के समान अपने वचनों को बोले। कौन? रघुकुल भानु, भानुकुल में उत्पन्न होने वाले, सूर्य वंश में उत्पन्न होने वाले रघुवर ने अपने जल के समान वचनों से उनको शांत किया।